जय श्री राधे। कहते हैं संसार में सिर्फ 2 दिन का मेला है। किसी संत ने बड़ा सुंदर भजन कहा है, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, दुनिया रैन बसेरा। संसार में ये तो निश्चित है कि जो आया है उसे जाना है, चाहे चलता फिरता चला जाए या फिर रोग बीमारी, दुर्घटना, कोई भी कारण, जो आया है उसे जाना है। और कोई कहे कि मैं धन संपत्ति के बल पे अपने आप को बचा लूँगा, तो ये सर्वथा असंभव है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनके पास अकूत संपत्ति थी, धन था, पैसा था, सुविधाएं थी, वो लोग करोड़ों रुपया खर्च करके भी मृत्यु से नहीं बच पाए, रोग बीमारियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। मृत्यु अटल है। इस संसार में हर प्राणी को काल ने घेर रखा है। जिस दिन मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, ठीक उसी दिन से मृत्यु भी आ जाती है। बस फर्क इतना है कि मृत्यु प्रतीक्षा करती है और अंतिम समय में अपने साथ ले जाती है। हर किसी को काल ने घेर रखा है। इस प्रकृति में काल से महाबलवान और कोई नहीं। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु निश्चित है। जो प्राणी जन्म लेता है, समय आने पर उसे मरना पड़ता है, और जो मरता है उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सनातन धर्म की विशेषता है। और फिर जब काल आ जाए, न तो उसे औषधि बचा सकती है, न तो उसे मनुष्य का बड़े से बड़ा किया गया तब बचा सकता है, न बड़े से बड़े दान पुण्य उसे बचा सकते हैं, न तो भाई बंधु मित्र उसे बचा सकते हैं, यहाँ तक कि जन्म देने वाली माता भी उसे नहीं बचा सकती। इसीलिए कहा है, जो सूरज सुबह पूरब में उदित होता है उसे शाम को पश्चिम में ढलना ही पड़ता है। जो फूल सुबह खिलता है उसे शाम को मुरझाना ही पड़ता है। जो इमारत, अट्टालिका आज बन रही है, समय के साथ साथ एक ना एक दिन उसे खंडहर में तब्दील होना ही है। उसी तरह से इस संसार का कोई भी प्राणी जिसने आज जन्म लिया है, उसे देर सवेरे इस नश्वर संसार को छोड़ के जाना ही है। बड़े बड़े सूरमा इस संसार में हुए, लेकिन कोई भी
सदा न रह सका। पूरी धरती को 2 पग में माप लेने वाले वामन अवतार, काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पूरे समुद्र को एक घूंट में पी लेने वाले अगस्त्य मुनि, काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। और तो और गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा देने वाले भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन, उन्हें भी काल अपने साथ ले गया। किसी संत ने कहा है कि यह शरीर कच्ची मिट्टी का घड़ा है। ये चारों तरफ से काल का ग्रास बनने के लिए तत्पर है। कल का क्या, अगले पल का भरोसा नहीं। महाभारत के वन पर्व में एक प्रसंग है, जब अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वन भटक रहे थे, तो एक बार दोपहर की चिलचिलाती धूप में माता कुंती को प्यास लगी और वो बच्चों से बोली, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ। 5 भाइयों में ये निश्चित हुआ कि बड़े भैया युधिष्ठिर माता कुंती के साथ पेड़ के नीचे बैठेंगे और बाकी के 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पानी का पात्र लेकर पानी ढूंढने जाएंगे। कहते हैं चारों भाई घड़ा लेकर पानी ढूंढने निकले और एक सरोवर के पास पहुँचे। उस सरोवर की रक्षा एक यक्ष करता था। जब वो पानी लेने पहुँचे तो यक्ष ने उन्हें सावधान किया कि बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए तुम यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते। कहते हैं यक्ष ने 4 प्रश्न किए चारों भाइयों से, जिसका उत्तर वो दे नहीं सके, और चारों भाई वहीं मूर्छित होकर पड़े रहे। जब बहुत देर तक चारों भाई नहीं लौटे तो माता कुंती के साथ युधिष्ठिर को भी चिंता हुई। माता कुंती के कहने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढने उस सरोवर तक आ पहुँचे और देखा कि चारों भाई मूर्छित पड़े हैं। युधिष्ठिर ने सोचा, भाइयों को तो बाद में देखता हूँ, पहले माता बहुत देर से प्यासी है, पहले उसको जल पिलाऊं। जैसे ही वो घड़ा लेके पानी भरने निकले, फिर से यक्ष ने प्रश्न किया, सावधान, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी पानी ले जा सकोगे, अन्यथा इन 4 पुरुषों की तरह तुम भी मूर्छित हो जाओगे और मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, ये चारों मेरे भाई हैं, लगता है ये आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, इसलिए आपने इन्हें मूर्छित कर दिया। कृपया करके इनके चारों प्रश्न आप मुझे बताइए, मैं उसके उत्तर दूंगा। इनकी मूर्छा आप दूर कर दीजिए। अनेक शास्त्रों में इस कथा को अलग अलग तरीके से कहा गया है। कहते हैं वो 4 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, सबसे बड़ा बल कौन सा है, सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है और सबसे बड़ा व्रत कौन सा है। ऐसे 4 प्रश्न थे, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने कुछ इस प्रकार से दिया, दूसरों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सबसे बड़ा बल है, अपने खरे स्वरूप का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, और सदा सत्य पे
अड़े रहना सबसे बड़ा व्रत है। कहते हैं यक्ष ने उन उत्तरों को सही माना और चारों भाइयों की मूर्छा दूर कर दी, लेकिन अभी 5वां प्रश्न बाकी था जिसका जवाब युधिष्ठिर को देना था। 5वां प्रश्न था जो युधिष्ठिर से था यक्ष के द्वारा, वो था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। कहते हैं महाभारत के वन पर्व में बड़ा सुंदर प्रसंग इस तरह से कहा गया है कि भगवान क्षमा करें, युधिष्ठिर ने कहा अहन हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम। अर्थात रोज रोज लोग मर के यमलोक जा रहे हैं, बचे हुए लोग फिर भी जीना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब सब कुछ चला जाना है, सब कुछ नश्वर है, तो फिर किस बात का मोह, किस बात का अहंकार। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, जानते सब हैं, मानता कोई नहीं, जो मान ले वही ज्ञानी। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने खरे स्वरूप का ज्ञान ही अंतिम ज्ञान है, क्योंकि इसे जान लेने के पश्चात मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसका भय दूर होता है, मोह दूर होता है और उसे सदा रहने वाले आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। जब तक मनुष्य इस नश्वर शरीर को ही अपना खरा स्वरूप मानता है और संसार की झूठी मोह माया विषय वासना में डूबा रहता है, सारे दुख तभी तक उसे घेरे रहते हैं। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो अपने विवेक को जगाएं और सदा अपने खरे स्वरूप में स्थित रहे। सदा अपने खरे स्वरूप में ही स्थित होना मोक्ष की स्थिति है। इसे ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति कहा है। आज बस इतना ही, शेष विशेष अगली बार। जय श्री राम।